डियर पापा, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, सिर्फ आपकी उम्मीदों की नहीं। मुझे आपकी उम्मीदें काफ़ी बोझ लगने लगी हैं। मैं आपका रोबोट नहीं, बेटा बनकर जीना चाहता हूँ। मेढक के चार पैर, मेढक के चार पैर। बच्चा इस डर से रट रहा था कल वो क्लास के टेस्ट में फेल ना हो जाए। अगर बच्चे को मेढक दिखाकर समझा दिया जाए कि मेढक के चार पैर होते हैं तो शायद बच्चे को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बच्चों को रटने के पीछे हमारे पेरेंट्स हैं। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूंगा तो आप कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आज के समय में एजुकेशन सिस्टम खराब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे पेरेंट्स का होता जा रहा है तो आप लोग एजुकेशन सिस्टम को खराब बोल लेंगे। मैं मानता हूं कि 50 सालों में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो भी आपके पिताजी ने सीखा है ए फॉर एप्पल, वही शायद आपने और शायद आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे हमारे पेरेंट्स हमें अपने सपनों पर दौड़ाते हैं। हम सभी का माइंड सेट डिफरेंट होता है, लेकिन बच्चा 5:16 में पैदा होता है और 5:20 में पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और बच्चे ने कभी इंटरेस्टिंग फील्ड बताने की कोशिश भी की तो आप उसे डांट देते हैं, गधे हो क्या, तुम्हें क्या पता है। चलो मान लिया कि वो गधा है। इस गधे को आपने आसमान में उड़ने के लिए स्कूल, कोचिंग, होम ट्यूशन जैसी चीजें लगा भी दी, तो क्या आपका ये गधा बाज के जैसे आसमान में उड़ने लग जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होगा इसका जवाब? शायद आप भी कहेंगे कि कभी नहीं, क्योंकि बाज आसमान में उड़ने के लिए बना है। तो फिर आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, जबकि उसका उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वह जो भी पढ़ेगा उसका मन ही नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो वो क्या ही पढ़ेगा और क्या ही वो आगे चल के कुछ कर पाएगा। तब आप अपने बच्चों को गलती देते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, कामचोरी करता है। इसके फेल होने के पीछे आपकी एक छोटी सी गलती हुई है जो कि आपने की है, लेकिन आपके सामाजिक सम्मान के बीच में आ रही है तो आप उसे कभी रियलाइज नहीं करेंगे। मेरे साथ के वर्मा जी के बेटे ने 95% स्कोर किया है। हमारा भी बच्चा 95% स्कोर करेगा। यही कारण है कि जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उतने इंडिया में से इंजीनियर निकल जाते हैं, और उसमें से 95% जो इंजीनियर हैं वो इनोवेशन और रिसर्च के मामले में 0 हैं। उसके बाद भी हम लोग डिग्री के पीछे दौड़ रहे हैं, और हमें पेरेंट्स ही हमें गाइड करते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आप कुछ नहीं हैं, आप एक लूजर हैं। यही माइंडसेट हमारे पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है। क्या आपको पता है कि ओलंपिक में अभी तक इंडिया के पास 10 गोल्ड मेडल हैं और टोटल मेडल्स की बात की जाए तो 41 मेडल हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जॉब इज एवरीथिंग। हमारे समाज में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया है, अगर आपके पास जॉब नहीं है आपका बच्चा बिल्कुल लूजर है। अगर आपका बच्चा है BSc MSc करने के बाद घर पर है, और लोग हमारे पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे ने अभी तक जॉब क्यों नहीं की, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और हमारे पेरेंट्स भी इस तरह से सर झुका लेते हैं जैसे कि आपका बच्चा नहीं वो कोई अपराधी हो। और वहां पर बच्चे माँ बाप का सर नहीं झुकने देते हैं और ऐसे सपने के पीछे भागने लग जाते हैं जिस सपने को उन्होंने कभी देखा भी नहीं होता है, और फ्यूचर में उस सपने को लेकर के फेल हो गए तो बच्चे टूट जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स हमसे बड़े हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारा बेटा है, समाज हमें कुछ नहीं देगा। शायद बेटा इन सब चीज़ों के लिए बना ही ना हो, शायद इन सब से बेटर कर पाए। उसे टाइम दीजिए, उसे ऐसे सपनों के पीछे मत दौड़ाइए जो उसने कभी देखे ही नहीं है। सपने तो आपने देखे हैं। इंडिया में 70% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास BSc MSc की डिग्री है, लेकिन उन्हें अभी भी 59 और 69 में कंफ्यूजन हो जाता है, और कहीं उनसे वर्णमाला सुन लीजिए 52 के 32 ही बचेंगे। तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई कराने का? उसे आप सिर्फ कामयाब होने के लिए पढ़ा रहे हैं, ना कि काबिल होने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ उसे डिग्री के पीछे दौड़ा रहे हैं। मार्क्स अच्छे होने चाहिए, भले ही उसको घंटा कुछ ना समझ में आया हो। हमारे पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर उन्हें पढ़ाएं। जब बच्चे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो बच्चा उस फील्ड में ज्यादा बेहतर तरह से परफॉर्म कर पाएगा। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो बहुत तेजी के साथ इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। अगर इसी तरह से हर आदमी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेगा तो सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे युवाओं को एक साथ नौकरी दे पाए। कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों के पास कितने ऐसे लोगों के नंबर हैं जो BEd BTC के डायरेक्ट एडमिशन दिलाते हैं? ऐसे बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं जहां पर कॉलेज की गलती नहीं है, वहां पेरेंट्स खुद अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं और वहां से डिग्री दिलाते हैं। तो आपका बच्चा उस फील्ड में स्किल्ड है ही नहीं तो वो क्या रिसर्च कर पाएगा, क्या वो नया इनोवेशन कर पाएगा, जब उसका उद्देश्य ही एक है कि मैंने यहाँ से डिग्री लेनी है, यहाँ से हमें इस जगह से हमें नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, मुझे तैयारी करनी है
और मुझे कंपटीशन बढ़ाना है, मुझे कुछ नया नहीं सीखना है। यही मुझे सिखाया गया है कि बिना नौकरी के आप कुछ नहीं है। शायद आप लोगों में से कई लोग इस बात से रिलेट भी कर पा रहे हो। अभी आप जो कर रहे हो उस काम के लिए आप कभी बने ही नहीं हैं। जैसे कि डॉली चाय वाला यूट्यूब से फेमस हो गया, अब मैं भी यही करूंगा। उसने बीटेक कर रखा है, मैं भी बीटेक करूंगा, लेकिन बीटेक के लिए शायद आप बने ही ना हो। या मेरा दोस्त रील बना रहा है, अब मैं भी आज से रील शॉर्ट बनाऊंगा। आप अपने आप को टाइम दीजिए, खुद को समझिए कि जिस काम में आप स्किल्ड हैं शायद उसमें आपको ज्यादा फेम मिल जाए। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन अगर आप खुद के फील्ड में वेल स्किल्ड हैं तो आप खुद से चीजें सीख सक रहे हैं, और अगर आप खुद से चीजें सीख रहे हैं तो आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया ढूंढ सकते हैं, कुछ नया फील्ड बना सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स इन सब चीजों में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि जॉब है तो लाइफ सेट है, सेफ है। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि जॉब खराब है, बिजनेस अच्छे हैं। मैं यहाँ स्किल की बात कर रहा हूँ। डिग्री के पीछे दौड़ना क्या सही है? हमें मानता हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सर्कस में भालू या शेर। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% पेरेंट्स यही ट्राई करते हैं कि हमारे बच्चे महंगे से महंगे फीस वाले स्कूल में जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी घुट्टी पिला दी जाती है जिससे हमारा बच्चा टॉप करने लग जाएगा। उसके बाद फिजिक्स क्लासेस में फिजिक्स का इंजेक्शन बहुत बढ़िया लगता है, वहां से इंजेक्शन लगवा लेंगे जिससे हमारे बच्चे को फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से आने लग जाएगी। इसी तरह केमिस्ट्री का भी इंजेक्शन लगवा लेंगे, हमारे बच्चे को केमिस्ट्री बिल्कुल रट जाएगी। इस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारे इंटरेस्टिंग फील्ड से हमें अलग कर देते हैं। जब बच्चा कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है तो टीचर नहीं अच्छे हैं, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, कुछ इस तरह से आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बच्चा और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाता है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ऐसा आप सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? जब तक आपका दबाव रहेगा तब तक बच्चा एक रोबोट की तरह काम करेगा, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। लेकिन यूजी के लिए बाहर जाएगा, हॉस्टल में रहेगा। जब आपने उसे एक रोबोट की तरह डिजाइन किया है तो वो आपसे अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाएगा, अपने इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में बात नहीं कर पाएगा, वो अपनी स्किल्स को आपसे बता नहीं पाएगा। तो आपका रिमोट का कनेक्शन टूट जाएगा। वहाँ कुछ नया ट्राई करेगा, जो उसे साथ के लोग कर रहे होंगे, जो उसका फ्रेंड सर्कल कर रहा होगा, वो सब ट्राई करने की कोशिश करेगा, जो अभी तक एक स्प्रिंग की तरह वो दबा हुआ था। लेकिन अब स्प्रिंग पूरी तरह से खुल चुकी है तो वो एकदम रिलैक्स महसूस करेगा अपने आप को, और उसे आदत भी नहीं होगी बिना रिमोट के रहने की। और वहाँ कोई ना कोई नया रिमोट कंट्रोलर बन जाएगा जिसके इशारों पे वो चलना शुरू कर देगा। अब रिमोट कंट्रोलर जैसा चाहेगा वैसा उसका उपयोग करेगा। बच्चे के पास खुद की कोई स्किल नहीं होगी, वह कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, ना कोई खुद का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने तो कॉन्फिडेंस पहले से उसका डाउन कर रखा है कि भैया वर्मा जी का बेटा देखो इतना अच्छा पढ़ रहा है, शर्मा जी का बेटा इतना अच्छे से पढ़ रहा है। इस तरह से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, वह डर डर के जीने लग जाता है। अब उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो उसने कभी देखे भी नहीं होते हैं। अब उसके सामने कई सारे प्रेशर होते हैं, पढ़ाई नहीं करेगा, जॉब नहीं मिलेगी, पापा की नाक कट जाएगी, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्लास में इंसल्ट होगी। यह सब मैनेज नहीं कर पा रहा होता है और उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई अचीवमेंट नहीं है, यह सब बेकार है, लोग उसे कैसे बिहेव करेंगे, उसके पापा की बिल्कुल नाक कट जाएगी, मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूँ, जिससे कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके मन में सुसाइड जैसे थॉट्स आने लग जाते हैं। वह अकेले में रहना शुरू कर देता है, पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं कर पाता है क्योंकि अभी तक आपको वो नहीं समझ पाया और आप उसे नहीं समझ पाए। वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वही समाज के लोग उसके दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं और एक दिन वो सुसाइड कर लेता है। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इतना भी नहीं कि जैसे कि सर्कस का भालू या शेर होता है। डियर पापा, बच्चों को समझें, वो आपके ही बच्चे हैं, उसे अपने सपनों का सफर मत करवाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, आपको पता ही है क्या करता है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।